हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड लेक्चर है आज मैथ्स का। तो आज हम लोग पूरी सिंप्लीफिकेशंस पढ़ेंगे और टेक्निक्स वगैरह भी, और कहाँ कहाँ ध्यान देना है, कहाँ कहाँ गलतियाँ होती है, उसके साथ में ही हम बताते जाएंगे। जितने भी टाइप्स हैं, बी बोर्ड मास रूल, यूनिट डिजिट मेथड्स, डिजिट सम मेथड, स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, सर्च, इंडिसेज, परसेंटेज का सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, फ्रैक्शन का कैसे करना है, डिसिमल्स का कैसे करना है, और कुछ रेडीमेड टेक्निक और एक्स्ट्रा। तो ये सब चीज़ों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। देखो, हर एक पर 8 क्वेश्चन बनाया जाएगा, 8 क्वेश्चन, लेकिन 8 में हम एक्सप्लेन 2 ही का करेंगे। बना रहेगा आपको 8 हो, लेकिन एक्सप्लेन 2 का करेंगे, जो सबसे कॉम्प्लेक्स वाला होगा। ठीक है, 2 से समझ में आ जाएगा ना, टाइप तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, तो भी बोर्ड मास रूल सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, ये पूरा नहीं दिख रहा। भी बोर्ड मास रूल क्या होता है? वी से होता है विनकुलम। विनकुलम बोले तो जैसे देखिए ये बार लगा हुआ है ना, ये विनकुलम होता है। सबसे पहले इसका हम लोग सॉल्व करना है। फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले किसका? अंदर वाला, फिर बाहर वाला, फिर उससे बाहर वाला, फिर ओ से ऑफ। ऑफ किसको बोलते हैं? अगर कोई भी डिजिट के आगे ब्रैकेट लगा हुआ है, बीच में कुछ भी सिंबल नहीं दिया हुआ है, तो उसको ऑफ समझा जाएगा, इनटू नहीं, ऑफ समझा जाएगा। तो यहीं पर लोग गलती करता है, यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती होता है। कोई भी डिजिट के आगे में ब्रैकेट लगा हुआ है, इनटू, हम लोग इनटू करते हैं, तो उसको इनटू ने ऑफ समझा जाएगा। तो ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ का दिया जाएगा उसको। ठीक है, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो। आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन आगे पीछे कैसे भी कर दीजिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सॉल्व किया हुआ है। तो इसका पूरा ये बोर्ड मास लगा करके आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले क्या हम बताए अभी? बार को पहले करना है ना, बैक कीजिए। विनकुलम, क्या नाम है इसका? विनकुलम बार को बोलते हैं। तो सबसे पहले बार करना है। ठीक है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले बार को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 43 माइनस 40, 8 इंटू 4 40 हो गया। 43 में से 40 गया 3 हो गया, 5 में से 3 गया 2 हो गया। फिर कुछ नहीं है तो ऑफ है, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। तो ये पूरी सॉल्व होके आया 6। उसके बाद 24/6 हो जाएगा 4। फिर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? ऑफ है, तो 7 इंटू 4 28, और फिर 34 माइनस 28 6, 5 प्लस 6 11। ठीक, आंसर हो जाएगा 11। क्या 10 है? इसको घेरने से क्या होता है? यहाँ 11 आंसर आ रहा ना। ये 10 कब आएगा? जब आप इसको ऑफ नहीं समझिएगा, इनटू समझिएगा। समझ गए? तो फिर पहले आप डिवाइड करिएगा, 24 भागा 3 8 करिएगा, और फिर ये सॉल्व करके कितना आया था? 43 माइनस 43 आया था, 5 माइनस 3 2 आया था। तो ये 24 भागा 3 करिएगा 8 इंटू 2 करिएगा, है ना 16, और 16 इंटू 7 करिएगा 112। फिर 34 में से करिएगा तो मतलब कोई एक ऑप्शन आएगा, सॉल्व करिएगा तो ऑफ वाला। तो ऑफ वाला पहले करना है, बाद में डिवाइड करना है। ठीक है ना? तो सिंपली समझ गए, और स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ भी है। हाँ, नेक्स्ट आ गया क्या? हाँ, अब देखिए, अब इसमें देखिए, पहले किसको करेंगे? पहले ब्रैकेट का मामला क्लियर करेंगे, है ना। तो ब्रैकेट का मामला क्लियर करेंगे, तो उसमें ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको करेंगे? डिवाइड को। तो 12 4 जा 3 इंटू 3, है ना 9 माइनस 4 5, और 5 प्लस 20 25 आ गया। 25 को ऑफ से गुना करेंगे, हो जाएगा 50। 36 माइनस 50 प्लस 10। ठीक है, तो 36 प्लस 10 46 माइनस 50 माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट इसमें किसको सॉल्व करेंगे? देखिए, अब ऐसा गुना बहुत लंबा रहे और कॉमन रहे, तो इसमें देखिए, इसको 6 टू द पावर 5 और 6 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। 6 टू द पावर 4 कॉमन लेंगे तो 6 प्लस 1 हो जाएगा, तो 7 इंटू 6 टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है? 81 इंटू 3.5 इंटू x हम मान लिए। ठीक है, इसको तो 3.5 से यहाँ 2 बार में कट जाएगा। अब 6 टू द पावर 4 का वैल्यू लिखना नहीं है। कभी भी सिंप्लीफिकेशन करना है तो लंबा वैल्यू को सॉल्व करने में लिखना नहीं है आपको।
उसको तोड़ना है। और तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 6 6 6 और ये 81 को 3 3 3 3 कर सकते थे, तो सबका 2 2 2 2 आ जाएगा। और एक पहले से इसका 2 टाइम्स में ये कटा है, 3.5 से 7 2 टाइम्स में कटा है, तो 4 2 इसमें बच जाएगा। 81 को 3 के पावर 4 लिख सकते थे ना, तो 3 के पावर 4 में इसमें 4 बार 2 2 बचेगा और इसका एक 2 बचेगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 32। समझ गए ना, सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है, सब 3 का 2 2 2 2 2 2 बच गया, क्योंकि सबको इसको 4 बार 3 3 3 लिख सकते थे ना 81 को, तो सब 2 2 2 2 टाइम्स में कट गया और एक एक्स्ट्रा 2 बचा था 3.5 से, 5 बार बच गया 32, है ना। तो कभी भी सॉल्व करते समय ध्यान रखिएगा, इस सब वैल्यू का एग्जैक्ट मान लिखना नहीं है, इसको तोड़ना है ना। पूरा सॉल्व करके लिखने गए तो फिर दुकान है बहुत, जब तक आपका समय खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए 1 1 1 1, देखिए लंबा चौड़ा दिया हुआ है, लग रहा है कितना सिंपल है, लेकिन सिंपल है नहीं। इसमें क्या करेंगे पहले बताइए, पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे, तो 1/2 हो जाएगा, पहले डिवाइड, फिर प्लस करेंगे, तो 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2, फिर 1 डिवाइडेड बाई 3/2, तो डिवाइड में क्या रहता है, इंटू करके 2/3 हो जाएगा, तो 1 × 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ फिर 1 प्लस बचेगा, तो 1 + 2/3 = 5/3, यहाँ तक पूरा सॉल्व करके 5/3 आ गया। फिर इसको पलटेंगे तो 1 × 3/5 हो जाएगा, फिर 1 + 3/5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8/5, है ना। 1 डिवाइडेड बाई 8/5 इंटू करेंगे तो 5/8, तो 5/8, ठीक है, समझ में आ रहा। नेक्स्ट अब इसका बताइए, देखिए कभी भी कंटिन्यूअस डिवाइड है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप बता रहे हैं गलती कहाँ पे होगा, 120/30 करिएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, 360/4 करिएगा 90 हो जाएगा, 720/90 हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 × 18 करिएगा तो 144 आ जाएगा, है ना। लेकिन सॉल्व करिएगा तो देखिए क्या होगा। कंटिन्यू हम अगर जब भी कंटिन्यू डिवाइड दिया रहे, उसका रूल है कि हमको LS साइड से कंटिन्यू जाना है, RS साइड से नहीं। RS साइड से जाइएगा तो गलत हो जाएगा। हमको किधर से जाना है, इधर से, एरो दिया हुआ है ना, हमको LS साइड से सॉल्व करना है, यहाँ पे गलती होने का चांस है। तो LS साइड से सॉल्व करना है, तो कंटिन्यू डिवाइड रहेगा, तो जो भी डिवाइड में है उसको सीधा सीधे नीचे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो ऊपर है उसको ऊपर लिख दीजिए। तो 720 और 18 ऊपर लिखा गया, और जो डिवाइड में था 360 120 30 सब नीचे लिखा गया। आप पढ़े हैं ना, A/B/C क्या होता है, A/B, और इसको इंटू कर देते हैं तो 1/C हो जाएगा ये, तो A/B × C हो गया कि नहीं। तो जो भी डिवाइड में आ रहा है वो सब क्या हो जा रहा है, नीचे चल जा रहा है, B और C नीचे चल गया ना, तो उसी तरह से सारा नीचे चला जाएगा सीधा। अब सिंपल सॉल्व कर लीजिए, देखिए 360 को कितने बार में कटेगा, ये 2 बार में, और 2 से ही कितने बार में कटेगा, 60, है ना। 60 × 30 कितना होता है, 1800, 1800 को 18 से कटेंगे तो 1/100, 1/100 बोले तो 0.01। वही अगर आप इधर से सॉल्व करते तो सीधे 144 मार के आते, बोलते बहुत जल्दी बना दिए हम तो कभी भी डिवाइड जो रूल है, डिवाइड का हम लोग कैसे करना है, ब्रैकेट वाला है, ब्रैकेट पहले उसको सॉल्व करना है, लेकिन कंटिन्यू डिवाइड है तो हमको LS साइड से गुजरना है। नेक्स्ट वही 1/100.01। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका बोर्ड मास का, तो इसमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाला क्लियर करिए। तो पहले छोटा ब्रैकेट, तो 17 - 2 15, 45/15 3, फिर यहाँ पे माइनस है तो -3, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कभी भी पॉइंट का मामला आए और यहाँ पे 1 0 है तो उसको उड़ा देने का, पॉइंट को। ये अलग से सॉल्व करके 1/2 और × 10 5 समझाया है। इसका टेक्निक क्या है, यहाँ पॉइंट है, आगे में 1 0 है, मतलब पॉइंट को 1 0 उड़ा देना है। तो पॉइंट को 1 0 उड़ा दिए तो सिर्फ 5 बच गया, तो 5 - 3 हो गया, है ना। तो उसके बाद यहाँ देखिए 5 तो -25 हो गया, ये -3 हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा 24 + 13। पूरा करने का जरूरत नहीं है, सिंप्लीफिकेशन में कोशिश करिए। 24 में 25 जो घटा दीजिए तो -1 आ जाएगा, और 13 में 3 घटा दीजिए तो +10 आ जाएगा। लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, हमको कैलकुलेशन से बचना है। तो 5 जब फिर 25 हो जाएगा, और 13 - 3 गया तो 10 हो जाएगा, 10 - 1 9 हो जाएगा। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, अब सबसे टफेस्ट वाला इसको बनाना है।
तो इसको देखिए बताते हैं, इसमें क्या करना है, पहले हमको ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। तो 98 जा 4 7, 14 इंटू 7, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको पहले बताए हैं कभी भी सिंप्लीफिकेशन में वैल्यू नहीं लिखना है, जैसे 14 इंटू 7 98 नहीं लिखना है, उसी में तोड़ देना है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ भागा था तो यहाँ इंटू करके 1/14 इंटू 7 कर देंगे, ठीक। अब देखिए 126 इंटू 14 है, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहीं पे देखिए एक 14 साफ हो जाएगा और एक जो है 7 से ही कट जाएगा 18 बार में। और यहाँ देखिए अभी बताया आपको पॉइंट रहेगा तो 1 0 साफ, तो खाली 20 बचेगा, ठीक। तो 152 भागा 38 4 बार में कट जाएगा। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन बहुत सिंपल वे में समझाए हुए हैं, समझ गए। अब देखिए माइनस का लफड़ा जब आएगा तो माइनस को भूल जाइए, खाली वहाँ लिखते रहिए आगे। 81/9 है, -9 यहाँ लिख दिए, ठीक। फिर यहाँ पर 9 भागा -9 करेंगे तो -1 बचेगा, ठीक। अब देखिए 73 है और 27 है, तो कितना हो जाएगा 9, तो ये फिर यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए 9, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ऑफ है तो 72, 72 हो जाएगा। पहले इसको करेंगे बाद में डिवाइड करेंगे, या कुछ भी नहीं है तो ऑफ है, तो 9 8 जा 72, 9 बजे 72 हो गया। उसके बाद 9 प्लस और ये 73 लास्ट में जो बच के आया, तो 9 प्लस कितना बच गया, ये 1/8, 9/72 को 1/8 लिख सकते हैं ना, तो 9 प्लस 1/8, तो ये 73/8, 73 भागा तो इंटू करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 73 कट जाएगा, खाली 8 बच जाएगा, है ना। नेक्स्ट, नींद आ रहा, पानी पियो। अब देखिए ये समझ में आ गया, बोर्ड मार्क्स क्लियर। अब दूसरा टॉपिक है यूनिट डिजिट मेथड। लंबा से लंबा क्वेश्चन को खाली यूनिट डिजिट से आंसर निकालेंगे, देखिए कैसे। अब बताइए कोई आपको इतना लंबा लंबा क्वेश्चन दिया, इसका वैल्यू कितना आएगा बताना है आपको। तो देखिए इसका खाली हमको यूनिट डिजिट पकड़ना है। कौन है, हाँ देखिए इसमें क्या करना है, परसेंटेज को मतलब नहीं है इसमें, परसेंटेज से 2 को शून्य कटते जाएगा हर बार। जानते हैं ना परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड में 100, तो परसेंटेज से 2 शून्य कटते जाएगा, 2 शून्य परसेंटेज से उड़ गया, यहाँ भी 2 शून्य परसेंटेज से उड़ गया, बचा क्या, यहाँ क्या बचा 7 इंटू 980, अरे 98 है ना। यहाँ क्या बचा 3 इंटू 45, 8 इंटू 480। फिर भी बहुत लंबा कैलकुलेशन है, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ जब लंबा लंबा कैलकुलेशन आए ना, और जब ऑप्शन में ध्यान रखिए यूनिट डिजिट कब यूज होगा, जब ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन जो रहेगा ना, इसमें बाकी ऑप्शन नहीं आया है, बाकी चारों ऑप्शन का यूनिट डिजिट डिफरेंट रहेगा। जब चारों ऑप्शन का यूनिट डिजिट डिफरेंट है तो हमको कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है, खाली क्या करना है, 7 को 8 से गुना करेंगे तो 56 का 6, खाली 6 बचेगा, खाली यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, 6 बचेगा। अब बताइए 3 को 5 से गुना करिएगा 15, तो यूनिट डिजिट क्या बचेगा उसका 5। अब 8 को 48, 8 8 64, यूनिट डिजिट क्या बचेगा 4। सबको जोड़ दीजिए, 6 5 11 और 4 15, 15 का यूनिट डिजिट 5। ऑप्शन में ऐसा ही एक ही रहेगा जिसका यूनिट डिजिट 5 रहेगा, वो आंसर मार दीजिए, समझ गए। नेक्स्ट देखिए वो टफेस्ट वाला देखिए थोड़ा, देखिए इसमें ऑप्शन में क्या लग रहा है, सारा का यूनिट डिजिट अलग है, तो इसको यूनिट डिजिट मेथड से ही बनेगा। देखिए 5 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट तो 5 ही आएगा, 1 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, एक हम हट छोड़ देते हैं। 257 का यूनिट डिजिट 7 है, तो जिसका निकालना है उसको हम अकेला छोड़ना पड़ेगा, बाकी सबको अकेले इधर लेना पड़ेगा। 5 1 और 1 6 हो गया, 6 में से 7 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो इसको फिर एगो पैसा देंगे, तो 16 में से 7 घटाएंगे 9 बचेगा। 9 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो x कितना, x कब 9 आता है, एक बार 3 के स्क्वायर में, एक बार 7 के स्क्वायर में, 2 ही चीज़ में 9 आता है ना यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट 9 कब आएगा, 3 में और 7 में। तो ऐसा कौन ऑप्शन देखेंगे जिसमें 3 और 7 रहे, एक देखिए 7 आ गया तो 47 आंसर, समझ रहे। नेक्स्ट, अब इसका यूनिट डिजिट ये बन गया। नेक्स्ट इसका निकालना है हमको, देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, खाली यूनिट डिजिट। 7 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में 9 आएगा, 9 + 6 15 - 4 11 का वो यूनिट डिजिट 1 बचा। अब यहाँ x × 3 है तो 1/3 कर दिए, लेकिन अब यहाँ पे मामला कब हुआ, किसको भागा लगाएंगे, कितना बार भागा लगाएंगे 3 से कि लास्ट में 1 आ जाए। 3 7 जा 21, 7 टाइम्स में कटेगा, है ना। तो बस
लास्ट में 7 जिसका आंसर होगा वो आंसर सॉल्व करके 7 आएगा ना हमको। खाली यूनिट डिजिट से बड़ा बड़ा कैलकुलेशन ऐसा ही निकाल दीजिएगा आप। नेक्स्ट, इसका देखिए परसेंटेज से 2 सुना चला गया, ठीक है। अब देखिए बारी बारी से, इसका क्या बच गया 5, इसका क्या बच गया 5 चौके 20 0, इसका क्या बच गया 1/4 81/3 है 1/3 1/3 को हम लोग फिर से वही बताए थे 7 1/3 में 1 कब आएगा ऐसा 7 टाइम्स में ही कटेगा, तो बस यहाँ 7 तो बताए थे जो निकालना है उसको अकेले छोड़ देना है, बाकी सबको अकेले ले लेना है इधर। तो इस सबको इधर लिए तो 15 - 7 8 आ गया, जिसका अथी में 8 ऑप्शन रहेगा वो मार देना है, समझ गए। नेक्स्ट, तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जो है मिनटों में करिए। देखिए परसेंटेज से 2 सुना चल गया, परसेंटेज से 2 सुना चला गया, इसका 4 1 जा 4 यूनिट डिजिट खाली हमको फोकस करना है, यूनिट डिजिट 4 आएगा, इसका जो है 4 4 जा 6 यूनिट डिजिट 6 आएगा, ये माइनस में आएगा 38 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो कितना हो गया 4 4 कट गया, खाली 6 बच गया, जिसका ऑप्शन में 6 रहेगा वो मार दीजिए। तो ये कब हमको लगाना है, जब ऑप्शन के यूनिट डिजिट सब डिफरेंट रहे, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह से लगा दीजिएगा, कोई तकलीफ, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट, अब आइए पॉइंट वाला एक देखते हैं। पॉइंट वाला में यूनिट डिजिट मेथड नहीं लगाना चाहिए, लेकिन एक लगा के दिखाते हैं, ठीक है। परसेंटेज से 0 0 कट गया, परसेंटेज से यहाँ परसेंटेज से 0 1 0 कट गया, लेकिन 1 बच गया, तो बाई 10 रखना पड़ेगा। यहाँ परसेंटेज से 2 0 कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 6 5 जा 0 आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट, है ना। यहाँ देखिए 2 2 2 जा 4 आएगा यूनिट डिजिट, तो ये 0 हो गया, लेकिन यहाँ देखिए क्या बचा 103 × 3 लास्ट में 9 आएगा यूनिट डिजिट, लेकिन डिवाइड में 10 है, तो यहाँ 0.9 लिखना पड़ेगा, ठीक। अच्छा ये देखिए यहाँ पर क्या बच रहा था 2 0 कट गया, लेकिन 1 0 बच गया, तो 0 × 2 लास्ट में 0 ही रहेगा, तो 0 का मतलब नहीं है, ये हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या बच गया +0 में मतलब नहीं है पॉइंट के आगे का। अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है -0.9 बच रहा है, 0 - 0.9 बोले तो -0.9 हुआ ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बाई 10 ऑटोमेटिक करेंगे खुद से, क्योंकि हमको पॉइंट का कैलकुलेशन टफ होता है ना, पॉइंट का कैलकुलेशन टफ होता है, तो × 10/10 खुद से कर देंगे। तो 0/10 कुछ भी करो मतलब वो क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा, माइनस 0.9/10 करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बच जाएगा ना। तो 0 में से 9 घटाएंगे तो -1 आ रहा था, लेकिन इसको फिर जब नहीं घटता है तो इसको पैंचा दे देते हैं एक, तो 10 - 9 क्या हो जाएगा 1, तो 1 और 0.1 क्यों होगा, क्योंकि पॉइंट पहले से था। इसको 10 बनाएंगे तो ये जो है 9 बन जाएगा ना, खुद से हम अपने मन से 10 किए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, जिसके पॉइंट में 1 होगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए डिजिट सम मेथड, इसका भी बाप है, यूनिट डिजिट का भी। देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या करना है, ये कब अप्लाई करना है, जब ये ऑप्शन सब सेम लगे 6 6 6 6 सब है, तब अप्लाई होगा ये। इसमें क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 5 2 7 1 8 6 5 11 2 13, 9 को 0 मानना है, अगर 9 से ज़्यादा आए तो 9 घटा देंगे, तो 6 5 11 2 13, 13 में से 9 गया 4, ठीक। फिर 6 और 3 9 काट दो 4, है ना, और 7 और 5 12, 12 में से 9 गया 3, 8 7 15, 15 5 20, 20 को 9 से भागा लगाएंगे तो कितना होगा 18, 2 बचेगा 2, 3 और 2 5, 2 बचे 10, 10 का 101, सबको 4 × 12 1 2 3, 3 8 चौके 32, 3 2 5, सबका जो है जोड़ कितना आया 5 3 8 1 9, 9 का 0, तो फाइनल आंसर का डिजिट सम आया 0, किसका है। लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आया था, समझिए कि आपको सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा है, टेक्निकल लगाने के लिए बोल रहा है। अब इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन तो आप कर नहीं ना पाएंगे, तो इसमें टेक्निक लगाना है। तो जब भी ऑप्शन सारा यूनिट डिजिट सेम है तो यूनिट डिजिट तो लगेगा नहीं ना लगेगा, तो सबको क्या करना है, डिजिट सम मेथड लगाना है। 9 को 0 मानना होता है, तो सारे डिजिट को जोड़ दो, खाली हमको डिजिट क्या लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है, डिजिट जोड़ना है। 5 2 7 1 8,
6 5 11 2 13 13 9 से ज़्यादा चल गया तो 9 घटा दो, है ना। 8 चौके 32, 32 को 3 और 2 5, सिंगल डिजिट में लिखना है, ठीक। 5 निकाल दिए। यहाँ भी 6 3 9 काट ही दो यहीं पर। यहाँ बच गया 4 इंटू 7 5 12, 12 को हम लोग 1 2 3 लिख सकते हैं, मतलब इसको जोड़ेंगे तो 12, 9 को 0 लिखना है तो 3 बच गया। 4 3 12, फिर 2 1 3, ये डिजिट 3 आ गया। फिर इसके बाद देखिए 8 7 15 5 20, 20 को फिर 9 से भागा लगाओ 18, 2 बचेगा। फिर 3 दूनी 6, अरे 3 और 2 5, 2 5 10, 10 को 1 0 1, सब सिंपल आ गया। तो 5 और 3 8 1 9, 9 को 0, मतलब सारे डिजिट का जोड़ जो है 0 आएगा। अब इधर देख लो किसका जोड़ 0 आ रहा है। 6 5 11 2 13 5 18 2 20 1 21, 21 को 9 से भागा लगाओ, 9 दूनी 18, रिमाइंडर 3 बच गया। तो 0 किसका आया? 8 और 8 16 1 17 6 23, 23 और 7 30 और 6 36, 9 से कट जाएगा तो 0। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। तो 1 3 का 4 हो गया। तो ऐसे ही नेक्स्ट भी करेंगे। तो आगे समझाने का ज़रूरत है क्या? पॉइंट रहे चाहे कुछ भी रहे, सब में काम करेगा, पॉइंट को ज़रूरत नहीं है। चुपचाप सब जोड़ दो। 8 2 10 7 17, 17 5 22, 22 4 26, 26 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 2 1 3 और 3, 7 और 2 9 कटिए गया, 4 और 3 4 4 8, उसी तरह से ये भी 7, उसी तरह से ये 3, तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, 16 में से 7 गया, 16 और 3 19, 19 में से 7 गया 12, 12 का 2 1 3 हो गया। तो जिसका यूनिट डिजिट जोड़ के 3 आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सम ऑफ डिजिट। तो ये परसेंटेज रहे, पॉइंट रहे, सब में काम करेगा ये, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो इसका टाइप्स आप बहुत बनाया हुआ है, घर पे आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ना है, चलो ठीक है। ये देखिए इसका यूनिट डिजिट 5 7 12 1 13, 13 का 1 3 का 4। अब देखिए 7 5 12 5 4 9 कट गया, 7 बच गया खाली, 4 7 28, 8 2 10, 10 का 1 हो गया। अब इसका देख लो, 1 1 2 3 5 5 10, 10 का 1 0 1, 6 4 10 1 11 5 16, 16 को 1 6 6 7, 7 और 1 8 बच गया। ये अब बताए हैं जो सॉल्व करना है उसको अकेला छोड़ना पड़ता है, सबको इधर ले आओ। तो 1 - 8 तो होगा नहीं, तो 11 - 8 करेंगे। 11 - 8 बोलो तो, अरे 1 11 नहीं 0 10 10, 1 बोले तो यहाँ 9 चलता है ना, यहाँ 9 चलता है, 1 हासिल बोले तो 9 तो 9 1 10 हो गया। 10 - 8 कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। तो यहाँ 2 हो गया, तो 2 हो गया। 2 बराबर कितना आएगा? जो भी अगर x रखेंगे तो √x आएगा, तो x बराबर क्या आएगा? 4। तो जिसका जोड़ के 4 आएगा वो मार दो। सिंपल है, खाली कंसंट्रेशन बना के रखोगे तो कितना भी लंबा चौड़ा सब बन जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट, तो याद रखो, बैक करो, इसका बना एक नया टाइप है, ये बताना पड़ेगा। देखो जब इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ डिजिट जब करिएगा तो 5 और 3 8, 9 तो हटिए गया, 6 3 9 भी हट गया, 9 5 9 भी हट गया, 0 हो गया, सारा 9 है। फिर देखिए 7 4 11 5 16, 11 5 16 बोले तो 6 1 7 हो गया, और 7 और 1 8 हो गया, ठीक। तो ये 8 हो गया, तो x × 8 बराबर 4 4 8 1 9 कट गया, 1 बच गया, 5 4 9, अच्छा ये भागा देना था ना, 5 4 9 और 7 16, 0 भागा कुछ भी करोगे 0 ही आएगा ना, सम ऑफ डिजिट है तो 0 ही आएगा। तो खत्म हो गया माल पूरा, ये भी खत्म हो गया, खाली 1 बचा। यहाँ बच गया 17 और 7 1 8 बच गया, और ये x मान लिए इसको, तो x × 8 बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/8। अब बताओ 1/8 का कैसे निकालेंगे? तो ऐसा करना है, इसको ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि इसका 1 हो जाए, हाँ नीचे में 1 हो जाए। तो यहाँ 8 का 1 वो वाला 1 नहीं, फाइनल आंसर 1 नहीं, डिजिट का जोड़ 1 हो जाए। तो इसको 8 से 8 बार में कर देंगे, तो 8 8 64, 64 को जोड़ो, 6 और 4 कितना होता है? 10, 10 को जोड़ो, 1 और 0 1, तो नीचे में 1 हो गया, तो इसलिए ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 8, जिसका जोड़ के 8 आएगा वो आंसर। तो वही उसका टेक्निक है, ठीक है। अगर डिवाइड में आता है तो, x का वैल्यू बट्टा में कुछ आता है तो। देखो नेक्स्ट में देखो, अगर डिवाइड में 2 रहेगा तो 5 से करना, 5 रहेगा तो 2 से करना, 4 रहेगा तो 7 से करना, 7 4, 8 रहेगा तो 8 ही अभी दिखा चुके हैं, क्योंकि देखो
5 दूनी 10 होगा, 10 का जोड़ 1 आएगा। 4 7 28 होगा, 28 का जोड़ 1 आएगा। और 8 8 64 होगा, 1 0 वो भी 1 आएगा। तो डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो ये टेक्निक है। अब आ जाओ स्क्वायर रूट निकालने का टेक्निक। स्क्वायर कैसे निकलता है? अगर 5 वाला है लास्ट में 2 डिजिट का 5 है तो चुपचाप 5 का स्क्वायर लिख दो 25 और इसको 1 बढ़ा दो, उसको 1 बढ़ा के गुना कर दो, 4 5 20। जैसे 5 5 25 लिख दिए आराम से, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए और 1 बढ़ा दिए, 7 से 1 बढ़ा दिए, 8 से गुना कर दिए 56। जैसे 5 5 25 लिख दिए, 1 बढ़ा दो, 9 को 1 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 9 90 आंसर। समझ में आ रहा बात? अब देखो स्क्वायर अगर 50 के आसपास वाला है तो 50 बेस मेथड पे कैसे करना है। 57 का स्क्वायर तो 50 में 25 जोड़ना है सब। 50 से कितना बड़ा है? 7, तो 25 में 7 जोड़ दो। 25 में 7 जोड़ दिए और उसके बाद डिवाइड कर दो 7 के स्क्वायर। 7 का मतलब बोले तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो, तो 25 7 32, यूनिट डिजिट का स्क्वायर 49। अब जैसे ही मान लो 42 है, ये 50 से कितना कम है? 8, तो 25 में से 8 घटा दो और इसका स्क्वायर लिख दो। यूनिट डिजिट का स्क्वायर जो भी बचेगा, मान 8 कम है तो 8 का स्क्वायर। ये 7 ज़्यादा था तो 7 का स्क्वायर। ये यूनिट डिजिट नहीं, जितना कम ज़्यादा है वो। अच्छा, अभी नहीं समझ में आया तो इसमें देखो 73, 25 तक तुमको याद रखना पड़ेगा, 25 तक याद रखना पड़ेगा। 73 का स्क्वायर करना है। 50 से कितना ज़्यादा है? 23, तो 25 में 23 जोड़ दो, 48 हो जाएगा। और 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529, तो इसका 5 हासिल इसमें जोड़ दो तो हो जाएगा 53 29। कहीं कि बाद में तो 2 ही डिजिट दिखाएगा ना, जो हासिल है इधर जाएगा। अब जैसे मान लो 38 का करना है, 50 से कितना कम है? 12, तो 25 में 12 जोड़ दो पहले, ठीक। तो 25 12 कितना होता है? 37। और 12 का स्क्वायर 144 है ना। तो अरे 12 जोड़ दो बोल रहे, घटा दो ये कम है ना, तो 25 में 12 घटा दो तो 13 हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, एक हासिल इधर चल जाएगा 1444। तो 50 से कम है कि ज़्यादा है उसमें? जैसे मान लो 63 है तो 50 से कितना ज़्यादा है? 13, तो 25 में 13 जोड़ दो और 13 का स्क्वायर कर दो तो 169, एक हासिल इधर चल जाएगा। समझ में आ रहा? ये 50 में देखो 2 का कितना हो गया? 25 में 2 जोड़ दो 27। यहाँ पे 2 डिजिट लिखना है, इसलिए 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 04 लिखना है। इसके यूनिट डिजिट से मतलब नहीं है, वो 50 से ज़्यादा कम है, कितना कम है वो सब चलेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा? अब आ जाओ 100 वाला। 100 वाले में जो नंबर है उसमें क्या हर चीज़ में 25 जोड़ रहे थे ना, 25 में वो चीज़ जोड़ रहे थे ज़्यादा कम। इसमें जो नंबर है उसी में जोड़ना है। जैसे 107 का स्क्वायर है तो 100 से कितना ज़्यादा है? 7, तो 107 में 7 जोड़ दो और बाकी 7 का स्क्वायर कर दो, लिख दो। 7 का स्क्वायर 49, 114, 114 49। जैसे 92 है, 100 से कितना कम है? 8, तो जो नंबर है उसी में से 8 घटा दो और 8 का स्क्वायर भी कर दो, 84 64। समझ में आ रहा? नेक्स्ट 200 वाला देखो क्या करेंगे। 200 वाले में क्या बताए? ये 200 से कितना ज़्यादा है? 12, तो 200 जो नंबर है उसी में 12 जोड़ दो, 224। और 12 का स्क्वायर 144 लिख दो। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? इसमें कंडीशन ये है कि जो हासिल रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ गुना करना पड़ेगा इधर वाले में। अरे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाद में हासिल जोड़ना पड़ेगा। मतलब ये 200 वाला है ना, तो जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पहले। जो इधर वाला माल आएगा ना जोड़ने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 आएगा और एक हासिल जोड़ देंगे। 200 आएगा, 2 से 300। हाँ 300 आएगा तो 3 से कर दो। 305 5 बड़ा है तो 305 में 5 जोड़ोगे 310। ये 3 माल है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो 930 और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 930 25। तो किसी का भी स्क्वायर सॉल्व करना है बस। हाँ उसको भी करते 1 से, लेकिन बात वही रह जाता है। हाँ, तो देखो ये सब को सॉल्व करके यहाँ देखो 121 का क्या करेंगे? 121 में 21 जोड़ेंगे, 21 ज़्यादा ना 100 से, तो 142 हो जाएगा। ठीक, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो हासिल चल जाएगा इधर, तो 140 41। इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, सबको सॉल्व करके आंसर निकाल लेगा। नेक्स्ट, ठीक है ना? अब समझ में आ रहा है? 89 का क्या होगा? कैसे ये 100 वाला कंसेप्ट पे काम करेगा?
तो इसमें 11 कम है, तो 89 में से 11 हटा दो, कितना बचेगा 78। और 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 121 का एक हाथ से जुटेगा ना, तो 7921। समझ में आ रहा? नेक्स्ट अब आ जाओ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने का देखो टेक्निक क्या है, एक का पकड़ लो, दूसरा का खुद से लिख देना। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, फिर ये जोड़ दोनों जोड़ के 10 आना चाहिए, तो 9 का भी 10 आएगा, मतलब 9 का भी 1 आएगा, उल्टा बोल दिए, मतलब जोड़ के 10 आना आएगा। जैसे 4 का स्क्वायर क्या होता है, अरे 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का भी 8 का भी, तो कोई एक भी तुम देख लिया तो दूसरा का ऑटोमेटिक 10 जोड़ के निकाल लो, करने का जरूरत नहीं है माइंड में। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 8 का भी 4 होगा, क्योंकि जोड़ के 10 आना है। 5 में तो एक ही को होगा, क्योंकि 5 5 2 बार कैसे लिखाएगा। 6 का हमको पता है कि 4 चौके 16 होगा, 4 का स्क्वायर होता है 6, तो फिर 4 और 6 10, जोड़ के 10 आना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 7 का भी स्क्वायर 9 होगा, क्योंकि जोड़ के 10 आ रहा है। हाँ समझ में आ रहा? तो एक का पता है माइंड में, तो दूसरा का ऑटोमेटिक जोड़ के 10, उसका भी वही होगा 4, है ना। अब देखो कैसे निकालेंगे इसका। नेक्स्ट अब जैसे मान लो इसका हमको रूट निकालना है 4 2 8 4 9, इतना लंबा चौड़ा। कभी भी आपको पॉइंट वाला बहुत रेयर ही देगा, एसएससी में दे सकता है, मतलब लोकल एग्जाम में तो नहीं देगा, कंप्लीट रूट देगा। तो देखिए लास्ट में यहाँ पे क्या आया 9 आया, तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा, इतना तो समझ में आ गया, ठीक। और इसका लास्ट में क्या है 6 है, तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक। अब देखिए आखिरी 2 डिजिट का तो मामला क्लियर हो गया हमारा। अब ये शुरुआत का 2 डिजिट के बाद बचा कौन 4284, यही बचा ना। तो 4284 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब ये कितना के ज़्यादा हो रहा है 428 20 के आसपास होगा, 20 और 21 के बीच में। तो जो उससे कम वाला हमको देखना है, ठीक है ना, उससे कम वाला शुरुआत के 3 डिजिट का, उससे कम वाला 20 होगा, तो या तो ये 203 होगा या तो 207 होगा, यही ना होगा, है यही, इसी का स्क्वायर होगा ये। तो इसको चेक कैसे करना है कि 3 होगा कि 7 होगा। 5 वाला नियम सिंपल है ना, 5 वाला नियम बताए थे ना। 5 वाला नियम में क्या था, 5 का स्क्वायर 25 लिख देना था, 1 बढ़ा देना था, 21 गुने 20 करेंगे 420 25, 420 25 से ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, तो 7 वाला होगा, इसका आंसर हो जाएगा 207। समझ में आ रहा? अब मान लो इसका चेक करना है, 547 किसके नज़दीक वाला है, 529 होता है 23 का, 625 तक तो याद रखना पड़ता है। तो 529 होता है 23 का, लास्ट वाला 6 है, तो 4 होगा या 6 होगा। अब 235 वाला चेक करके देख लो, 5 5 25 और 23 × 24 वाला कर लेंगे तो 552, तो 55 225, तो ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि कम वाला होगा, तो 234 का होगा आंसर। समझ में आ रहा बात? नेक्स्ट अब ये बताओ क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए क्या टेक्निक है, 1 4 5 6 9, इसका जो वही होता है सेम, लेकिन 2 3 7 8 देखिए आपका यूनिट डिजिट भी हम कल बताए थे ना, यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 का लफड़ा लगा था, बाकी सब सेम ही हो रहा था। तो 2 3 7 8 का याद नहीं करना है, जोड़ के 10 आना चाहिए, वही होगा। 2 8 10, 3 7 10, 7 3 10, 8 2 10। समझ में आ रहा? तो उसका आपको याद बात नहीं करना है, 2 का क्यूब 8 करेंगे, 3 का क्यूब 27, हाथ में 7, वैसा नहीं, सीधे जोड़ के 10 आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो 2 3 7 8 वाला खाली याद रखिए, बाकी सब सेम ही रहेगा। अब जैसे मान लीजिए 2744 हमको बताना है, ठीक, तो आखिरी डिजिट इसका क्या है 4 है, इसका मतलब कि 4 का तो 4 ही रहता है ना, तो ये 4 ही होगा। तो इतना तो पता चल गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए समझाए हुए, नेक्स्ट। तो इतना पता चल गया कि 4 है, 4 का है कुछ। अब क्यूब रूट में क्या होता है, पीछे का 3 डिजिट लेते हैं कंसिडरेशन में। तो इसका एक तो पता चल गया कि पीछे के 3 डिजिट से पता चल गया कि हमको 4 है। बचा कौन, 2 के आसपास में कौन बचेगा, कम वाले में 1, क्योंकि 2 का क्यूब तो 8 हो जाता है, तो सीधे 14 का होगा ये, ठीक। 17 का स्क्वायर तो 289 आपको याद रहना चाहिए, है ना। फिर ये सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। समझ में आ रहा?
अब जैसे एग्जाम्पल के लिए समझाए हुए हैं 658 503 का क्यूब रूट कितना होगा बताइए। तो इसका हम पता है क्यूब रूट के लिए, जैसे स्क्वायर रूट के लिए पीछे का 2 डिजिट चेक करते थे, क्यूब रूट के लिए पीछे का 3 डिजिट चेक करेंगे। तो बताइए लास्ट में 3 किसका आएगा? देखिए 1 4 5 6 9 में से ही नहीं है, इसका मतलब जोड़ के 10 7 वाला कोई होगा, है ना। तो इतना पता चल गया कि 7 वाला है। अब 658 चेक कर लीजिए कि किसके आसपास का आएगा। 8 8 64 9 9 71, 8 वाला कोई होगा, है ना। 80 82 जो भी है, हमको 80 82 से मतलब नहीं, 8 है कि क्या, ठीक है। तो 8 वाला मैंने शुरुआत का 65 से पकड़ लीजिएगा, तो 8 आएगा 64 87 का हो जाएगा ये, समझ में आ रहा। अब इसका चेक करना है, 4 का तो 4 होता है। अब देखिए 40 का चेक कर लीजिए, 40 से कम वाला कौन होगा? हाँ 405 का कौन होगा? क्यूब रूट 7 या 49 343, तो 7 का होगा तो 74 हो जाएगा। क्यूब रूट में दूसरा ऑप्शन ही नहीं होगा। क्यूब रूट में एक का एक ही रहता है ये वाला, जैसे उसमें 3 9 ऐसा होता है ना, 2 का स्क्वायर 1। क्यूब रूट में हर का सेपरेट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबका सेपरेट है। तो अब इसमें फंसने का रिस्क नहीं है। यहाँ पर 8 512 का था ना हमको, 8 का क्यूब, 500 नज़दीक वाला सबसे कम वाला में 512 था, इसलिए 87 हो गया। तो क्यूब रूट अगर मतलब कंडीशन आपको देगा तो क्यूब रूट निकालना आसान है स्क्वायर रूट के कंपेरिजन में। नेक्स्ट अब आ जाइए सर्ट्स एंड इंडिसेज। सर्ट्स एंड इंडिसेज मतलब पावर वाला एक्सपोनेंट। तो सर्ट्स किसको बोलते हैं? रूट वाला को, और इंडिसेज किसको बोलते हैं? पावर में फ्रैक्शन है तो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, देख के थोड़ा लग रहा होगा अरे बाप रे क्या दे दिया कि, लेकिन देखिए 2 मिनट में होगा। पहले ही प्रॉपर्टी समझ लीजिए, कोई भी चीज़ का पावर 1/2 को रूट लिखते हैं, पावर 1/n को nth रूट लिखते हैं। पावर n है तो n टाइम्स गुना है, इसका मतलब अगर इसको बेस बोलते हैं और पावर वाला जो है इसको एक्सपोनेंट चाहे पावर बोलते हैं, इतना जानते हैं। अगर कोई भी बेस सेम है पावर अलग है तो दोनों को जोड़ देंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो, डिवाइड है तो घटा देंगे, पावर का पावर है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई भी चीज़ का पावर 0 1 होता है, कोई भी चीज़ का पावर माइनस में है तो 1 बाई प्लस में कर सकते हैं, ठीक। अगर a के पावर m और इक्वल टू a के पावर n है। देखिए कुछ चीज़ जो है नॉर्मल 2 डिजिट का डिवाइड करना है, और 9 किसी भी डिजिट को डिवाइड करना है अगर 9 से, 2 डिजिट का तो बहुत आसानी से होगा। देखिए जो 9 से कंटिन्यूस कटता नहीं है, 53/9, ठीक। कुछ नहीं, ये जो है वो लिख देना है, उसके बाद ये दोनों को जोड़ देना है और उस पर बार लगा देना है। जैसे मान लीजिए 42/9, कुछ नहीं करना है, ये जो 4 है वो 4 को लिख देना है, पॉइंट कर लगा देना है, दोनों को ऐड कर देना है, 6 पे बार लगा देना है। जैसे मान लीजिए 38/9, क्या करेंगे, जो 3 है वो लिख देंगे, पॉइंट लगा देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा 11, तो 1 बढ़ा देंगे इसको, फिर 4.1 बार। समझ में आ रहा। अब आप बताओ 56/9 कितना होगा? जो 5 है वो 5 ही हो जाएगा, 6 दोनों को पहले जोड़ देंगे, 6 5 11 होगा, तो इसको 1 बढ़ा देंगे, 6.1 बार। अच्छा मान लीजिए 64/9, ठीक है, 62/9, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, 6 का 6 लिख देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के जो आएगा उस पर बार लगा देंगे। अगर 10 से ज़्यादा आएगा तो 1 बढ़ा देंगे इधर, है ना। 72/9 तो सीधे 8 होता है। करेगा ना, जोड़ो 72/9, 7 पॉइंट, दोनों को जोड़ो 9, तो 9 का फिर 1 बढ़ेगा ना, तो 8.0 हो जाएगा। हाँ 8.0। अब जैसे देखिए एक और चीज़, किसी भी चीज़ का स्क्वायर करना है, ठीक, 91 का स्क्वायर करना है। हम टेक्निक बताएं कि 100 से कितना कम है, दिस दैट, ज़रूरत नहीं है उतना महाभान करने का। पहले क्या कीजिए, 3 को डिजिट बना लीजिए, और a + b के होल स्क्वायर आप पढ़े हैं, a² 2ab और b² है, बस वही करिए, लिख दीजिए चुपचाप, लेकिन उल्टा से चलना है आपको। 1 का स्क्वायर 1, 2ab कितना होगा 18, और b² 81,
81 में 18 को तो पूरा नहीं लिख सकते, एक बढ़ा दीजिए, 82 81 इसका आंसर होगा, देख लेना। अब जैसे मान लो 53 का स्क्वायर करना है, क्या करेंगे, 3 को बॉक्स बनाएंगे, ठीक, 3 का स्क्वायर 9, फिर 2ab क्या होगा, 5 3 15 30 का 0 हाथ में 3, 5 का स्क्वायर 25 और 3 2809 होगा। अब 3 हासिल जो है ना 30 वाला। अब जैसे मान लो 57 का स्क्वायर करना है, कि कोई भी दुनिया का कुछ भी काम करेगा ये 2 डिजिट का खाली रहना, क्योंकि 2 ही डिजिट में ही फॉर्मूला लगता है ना। तो इसमें क्या करना है, 7 का स्क्वायर 49, और उसके बाद ये 2ab पर ये 5 7 35 और 70, और 5 का स्क्वायर 25 और 7 32, तो ये हटा दीजिए 32, ठीक। अच्छा ये भी जाएगा इधर हासिल, ये 49 हो गया ना, 7 का स्क्वायर 49, फिर ये 2ab कितना हो गया, 5 7 35 दूनी 70, तो 70 और 4 74 हो गया ये, तो ये 4 है, यहाँ से हटा दीजिए, फिर 5 5 25, तो ये 7 यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा 3249। सिंपल है। अच्छा अब देखिए थोड़ा टफ वाला, ये स्क्वायर तो खत्म, समझ गए, सिंपल। अच्छा आगे रूट निकालना है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 3 3 3 ऐसा ऐसा इन्फिनाइट है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 3। इन्फिनाइट है तो जो माल है अंदर वही आंसर। अगर इन्फिनाइट नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 ही बार किया फिर छोड़ दिया। अगर इन्फिनाइट है तो जो आंसर था वही 3 आंसर, लेकिन अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 3 4 ही बार किया तो उसका टेक्निक है दो के पावर में गिनती करेंगे, कितना बार है, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 होगा तो ये हो जाएगा 16, उसमें से 1 कमा देंगे आंसर। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन लीजिए, 7 7 7 7 7 कितना बार है, अगर इन्फिनाइट टाइम होता तो 7 ही हो जाता, लेकिन 5 टाइम्स है, तो इसका क्या लिखेंगे, 2 के पावर कितना, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 32, उसमें से 1 कमा दीजिए, 7 के पावर 31/32 होगा आंसर इसका। समझ रहे। एक और चीज़ समझ गए, जो है उसके पावर 2 के पावर में नीचे लिख देना है, कितना बार है ये, 1 2 3 4 5 बार, 2 के पावर 5 लिख दिए, उसमें से 1 कमा देना है, उसको न्यूमरेटर में डाल देना है। अच्छा अब एक चीज़ और लिखिए, एक सॉल्यूशन देखिए, आपका क्वेश्चन पहले इसमें से ले लेते हैं, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा सर, यहाँ से कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये आंसर देगा सब कुछ। देखिए क्या करेंगे, 29 को 154 से डिवाइड करेंगे, ठीक, हाँ जो दिया है वही, तो ये कितना हो जाएगा, 5 बार में 145, बच गया कितना, 9 को फिर यहाँ 29, जैसे HCF निकालते हैं ना वैसे ही लगाना है, 9 तिया 27, 2 बच गया, फिर यहाँ 9 2 4 बार में, 2 चौके 8, 1 आ गया तो फिर छोड़ देने का, 2 बार में 2 खत्म, है ना। तो इसका देखिए क्या आंसर हो गया, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C, है ना, और ये हो गया आपका D। जोड़ो कितना आ रहा, 14। 4 2 6 3 9 5 14। कैसा भी क्वेश्चन रन दो, ऐसा वाला पैटर्न में जा रहा है, चुपचाप ये भागा लगाओ और जितना जब तक 0 नहीं आता है लगाते जाओ, और जो भी यहाँ क्वेश्चन आया है वही आंसर है, ABCD है वो, मतलब ये नीचे वाला है, फिर ऊपर वाला है, फिर ऊपर वाला, ये 4 बार नीचे गया है, इसका मतलब कि भागा लगाओगी ना तो 4 बार जरूर ही जाएगा, उसके बाद कटेगा। समझ में आया।
हैं 9 वाला जैसे मान लीजिए 53/9 है, तो यहाँ क्या करना है, 5 का 5 लिख देना है और दोनों को जोड़ देना है, 5 और 3 8, 8 पे 12 आंसर। 12 बोले तो 8 8 8 8 जाएगा। 72 तो कटिए जाता है, तो काहे का करेंगे हम, पागल है क्या? हाँ 72/9 क्या हो गया, 7 पॉइंट 7 और 2 9 का 9 नहीं लिखना है, एक बढ़ा देंगे तो फिर ये हो जाए, ये 0 हो जाएगा, ये 8.0 हासिल बढ़ाएंगे ना। 9 से भागा दे रही है, 9 ही लिख दोगी। देखिए इसका वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट हम अभी कहाँ से करेंगे, यहाँ से, ठीक। तो पहले 1 लिखेंगे, फिर बाद में 3 लिखेंगे। न्यूमरेटर को पहले लिखना है, ये न्यूमरेटर है आपका, ये डिनोमिनेटर है, तो ये न्यूमरेटर को पहले लिखना है। उसके बाद देखिए 1 कितना बार में है, 1 2 3 4 बार डॉट दे दीजिए, 1 2 3 4, ठीक। अब इसको जोड़ते जाइए, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, ठीक का 1, और 7 और 1 8। 11 का हासिल नहीं लेंगे क्या हुआ, 11 का हासिल 4 ही बार होगा कि 3 बार होगा। 1 + 1 + ऐसा वाला सिस्टम जाता है ना पैटर्न में, तो जो लास्ट में बचता है उसका न्यूमरेटर पहले यहाँ लिखेंगे और डिनोमिनेटर फिर लिखेंगे, ठीक। उसके बाद जितना ये 1/1 गया, कितना बार गया है, 4 बार, तो 4 को डॉट बना दिए हम, ठीक है ना, 4 को बना दिए। अब इसको कंटिन्यूस जोड़ते जाओ, 1 और 3 4, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 11/18। हाँ आखिरी वाला जो है, समझ में आया। परफेक्ट स्क्वायर नहीं, मतलब क्या उसको बोलते हैं, हाँ पॉइंट में आता है, जिसका पॉइंट में आता है, ठीक है। कैसे है, जिसका जानते हैं उसके फॉर्मेट में पहले इसको लिख देंगे। 44 को हम लोग नज़दीक का कौन सा स्क्वायर है जो हम लोग लिख सकते हैं, नहीं ज़्यादा वाला कम वाला, जो नज़दीक आ जाए। नज़दीक में 49 ज़्यादा होगा कि 36, 49 होगा ना, तो 49 - 5 लिख सकते हैं इसको, हैं। अब इसको देखिए 49 का स्क्वायर 7 का होता है। अब 7 जो होता है उसको क्या करना है, इससे से भागा दे देना है, ठीक है ना। हाँ तो माइनस तो रहेगा ही, ठीक। बचा क्या है, यहाँ क्या है 5, तो 5 और दोनों को डिवाइड मतलब माइनस करना है, 2 और × 7 जो जिसका है वही, जो सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। 2 कहाँ से आ गया, 7 - 5 कितना होता है, 7 - 5 2। जैसे एक और एग्जांपल ले लो आप, तो बुलाइए जाएगा, हैं प्रैक्टिस करने पे याद हो जाएगा। 39 का लो, जैसे मान लो लेना है, √39 का हमको स्क्वायर रूट करना है। इसको नज़दीक में क्या आएगा, 36 + 3, तो 36 का क्या होता है, 6 + 3 डिवाइडेड बाई 6 है ना, 6 प्लस 3 कितना होगा 9, और इंटू कितना हो जाएगा 3, अरे ये किसका है, ये 6। सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। नहीं, हमेशा 2 ही लेना है, स्क्वायर रूट में हमेशा ये माइनस करने का लफड़ा नहीं है। 2 मिनट, जो गुना करके आया ना वहाँ 2 ही लेना है, माइनस करना नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट है। हाँ आ गया भाई, समझ गए। तो इसमें क्या करना है, उसके फॉर्मेट में बैठाना है, और वो लिखना है, प्लस जो जोड़ के आया सो लिखना है, और डिवाइडेड बाई 2 × जिसका स्क्वायर था ये नज़दीक वाला 6, मतलब ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 2 × 6 = 12 बोले तो 1/4, तो 24 1 25/4, 25/4 सॉल्व करके जितना आएगा वही होगा इसका। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। a टू द पावर n क्या होगा, जब बेस सेम होता है एक्सपोनेंट अलग होता है तो एडिशन करेंगे, है ना। बेस सेम है, यहाँ पावर अलग है तो डिवाइड है तो यहाँ माइनस कर देंगे। पावर का पावर होगा तो मल्टीप्लाई होगा। कोई भी चीज़ का पावर 0 क्या होता है 1 होता है। अगर पावर में निगेटिव है तो 1/, करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होगा, LHS RHS बराबर होगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट लगा के ये हम लोग सॉल्व करेंगे 2 मिनट में, ठीक। देखिए कैसे,
सबसे पहले आप पढ़े हैं कि छोटा ब्रैकेट का काम है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट का काम होता है बोर्ड मास के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा, इसका सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, देखिए यहाँ पे बेस कितना है, तो इसको भी 6 हमको लाना है, ठीक है ना, तभी ये वाला कंसेप्ट लगेगा, तभी बनेगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू के आगे पूछा है, इक्वल टू का आगे का मतलब कभी भी यही लगेगा, ये वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो ये वाला कंसेप्ट कैसे लगेगा, 36 को हम लोग 6 का स्क्वायर पावर में फिर -4.2 होगा। अब देखिए पावर का पावर, ए के पावर m के पावर n क्या होता है mn, तो दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। अब इस पे आ जाइए, 6 के पावर 3.6 डिवाइडेड बाई ये वाला सॉल्व करके कितना आ गया, 6 के पावर -8.4। ओवरऑल टोटल का पावर है 0.25 को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं। अब देखिए 3.6 है, डिवाइड है, तो डिवाइड में क्या होता है माइनस, पढ़ लीजिए, डिवाइड का क्या होता है a के पावर m - n, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, फिर माइनस माइनस ये प्लस प्लस हो जाएगा ये, ठीक। और ओवरऑल पूरा का पावर कितना था 1/4, तो जो सॉल्व करके आएगा उसको फिर 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तो पावर का पावर फिर आ गया, तो पावर का पावर फिर आएगा, तो देखिए पावर का पावर फिर आता है तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 के पावर 12 1/, तो 216 आएगा, ठीक। अब इतना का वैल्यू अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, 216 बराबर यहाँ पे क्या है, रूट है, तो x हम यहाँ लेंगे, तो रूट x लेंगे, तो x बराबर क्या होगा 216 का स्क्वायर। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा है, लास्ट में 6 बहुत है, कैसे पकड़ेंगे, इतना तो पता चल गया कि लास्ट में 6 आएगा, कोई भी 6 का स्क्वायर लास्ट में 6 आता है, ठीक। लेकिन अभी इसका हम लोग क्या टेक्निक पढ़े थे, जब 16 मतलब लंबा डिजिट का स्क्वायर करना है तो आखिरी 2 डिजिट का हम लोग पहले स्क्वायर करके लिख लेते हैं, उसके बाद इसका बढ़ा के लिखते हैं, तो 16 का स्क्वायर कितना आएगा 256 पढ़े हैं ना, 25 तक तो आपको याद रखना है, तो 256 का आखिरी में 56 आ रहा है, देखिए 56 एक ही ऑप्शन में है 56, समझ गए। नेक्स्ट, आपकी तो मैथ होती है अब देखिए ये, ठीक है, तो अभी हम आपको बताए हैं कि ब्रैकेट का काम पहले करना है, ये पॉइंट है, रिकॉर्ड हो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट के बाद यहाँ जब भी एक 0 काट दिए तो पॉइंट हटा सकते हैं, तो 1 0 काट देंगे, पॉइंट हट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, एक मतलब ये 15 चौक 60 होगा, 60 में एक पॉइंट आया तो इस 6 के बराबर आ गया, ठीक। ऐसे भी हमको 6 लाना है, क्यों लाना है, क्योंकि यहाँ पर कितना है RHS में 6 है, इसका मतलब एक एक टर्म को हमको 6 के टर्म में तोड़ना है, ठीक। तो ये 6 है, 6 के पावर x + 5 है, ठीक, x हमको निकालना है, तो ये हम ये तो डायरेक्ट आ गया 6 के पावर 4, इसको टफ नहीं हुआ ये, ठीक। अब इसको देखिए 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे तो 36 आएगा, 36 को हम नहीं लिख सकते, इसको 6 के टर्म में कैसे भी लिखना है, तो 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 6 का स्क्वायर और पावर में 4 था, तो 6 के पावर 8 हो जाएगा ये, तो चलिए ये भी 6 के टर्म में आ गया। अब इसको लाना है तो 27, देखिए गुना नहीं करना है, ऑलरेडी आपको बताए थे कि ये सब चीज़ें जितना मल्टीप्लाई करिएगा उतना टफ होगा, तो इसको तोड़ना है, ठीक है। तो 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 8 को 2 का क्यूब, 3 × 6 आ गया ना, 6 का क्यूब, तो फिर इसको 6 का क्यूब लिख दिए, पावर में फिर 4 है, तो ये पावर 4 हो गया, तो ये कितना हो गया 6 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 और डिवाइडेड बाई पावर में यहाँ पे 12 आ गया, तो टोटल कितना हो गया 4, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो जाएगा प्लस, होगा ना, तो 12 4 16 - 8 कितना हो जाएगा 8, तो 6 के पावर 8, यहाँ पे 6 के पावर 6 x + 5 था, x + 5 बराबर 8, तो x बराबर 3, समझ गए। नेक्स्ट, अब देखो कभी भी रूट बहुत सारा है, तो रूट बहुत सारा रहेगा, तो जो पावर में है वो ऊपर जाएगा और जो रूट के अंदर वाला है वो नीचे जाएगा, तो इतना लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं करना है, सीधे यहाँ क्या लिख देंगे 64 का ये वाला सीधा एरो, देखो ये एरो है ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो 14 13 21, और ये पूरा रूट के अंदर वाला माल कहाँ जाएगा नीचे में डिनोमिनेटर में, तो ये इधर चला जाएगा, 64 का इतना पावर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, है ना, यहाँ देखो 7 21 को 3 टाइम्स में, ठीक, फिर ये 7 को 2 टाइम्स में, ठीक, 13 को 2 टाइम्स में, 2 2 ये भी साफ हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा 1/3, है ना, 3 टाइम्स जो बचा है यही बचेगा खाली, 7 भी साफ हो गया, तो 7 को 2 टाइम्स में, और 2 से 13 13 से 13 11 से 3, तो 1/3, 64 का 1/3 बोले तो क्यूब रूट 4 होता है, 4, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो थोड़ा और टफ, और मतलब पॉइंट का टफ होगा, ठीक। यहाँ पर हमारा क्या है 28 है, तो हमको सबको 28 लाना है, ठीक,
तो ये देखो 28 है तो 28 तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 28 नहीं आया ना, 7 टू द पावर 0.1 है, 2 टू द पावर यहाँ 0.2 है, डिवाइडेड बाई, पहले ब्रैकेट का काम सबसे पहले करते हैं बोर्ड मास के हिसाब से, तो इसको कर लेंगे। तो यहाँ देखो पावर माइनस है, यहाँ भी पावर माइनस है, तो प्लस बनाएंगे पहले इसको, तो इसको 1/7 टू द पावर 2.5 और ये 2 टू द पावर 5, ठीक। तो 2.5 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा ना 7.5, ठीक। तो यहाँ पर 28 टू द पावर 4.9 हो गया। अब देखो 7, यहाँ भी 7 है, 7 का कितना आ रहा था, वो कैसे आ गया 7 कहाँ, वो नीचे 1/7.1 कौन ये, ये वो तो आ गया उसके नीचे वाला, ये हाँ। इसको ऊपर ले गए ना, ये क्या था, डिवाइड में था, डिवाइड किए ना, ये डिवाइड में था ना, और ये 1/, इसको 1/, करके लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, ये वो एक्सपांड करें ना, ये पूरा ब्रैकेट को हम 1/, करके लिख दिए, क्योंकि यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई करना था, तो ये डिवाइड को मल्टीप्लाई किए तो पूरा ब्रैकेट 1/, हो गया। डिवाइड में ये p/q रहता है, तो मल्टीप्लाई में q/p होता है ना, तो पूरा इंटू 1/, इतना हो गया। अब ये 7 के पावर -2.5 था, डिवाइड में है, तो इसको प्लस में लाने के लिए प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक, हाँ ऊपर किए तो प्लस हो जाएगा, ये भी ऊपर किए तो प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 7 के पावर 0.1 है, यहाँ 7 के पावर 2.5 है, दोनों ऐड हो जाएगा, 7 के पावर 2.6 हो जाएगा। अब 2 के पावर देखो, यहाँ 2 के पावर 0.2 है, इनटू ये 2 के पावर 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5.2। अभी भी हमारा 28 नहीं आया, 28 यहाँ तो आ गया लेकिन यहाँ नहीं आया, तो यहाँ हमको आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 लाना पड़ेगा, तभी ना 7 4 जाएगा, और पावर भी ये सेम लाना पड़ेगा। तो इसको 2 के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 5.2 के जगह पे 2.6, ये ऑटोमेटिक लाना है तो लिख ही देंगे, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 के पावर 2.6 इसको लिख सकते हैं। अब देखो 7 × 4 के पावर 2.6, 28 के पावर 2.6 आ गया सेम। अब 4.9 और 2.6 दोनों को ऐड कर दो, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होता है ना, इक्वल टू 28 के पावर x इक्वल टू 7.5। तो पेशेंस रखेंगे और तोड़ते जाएंगे, सब ऑटोमेटिक बनेगा, जो प्रोसेस है वही प्रोसेस से तोड़ना है। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप, हाँ स्टेप बाय स्टेप। अब देखो यहाँ पर क्या है, राइट साइड में क्या है 1.3, पावर में हमको आंसर निकालना है ये, तो हम लोग इसको मान लेंगे x, तो 1.3 x - 2, तो इसका मतलब इसी से हमको पता चल रहा है कि हमको 1.3 सारे टर्म में लाना है, ठीक। तो 1.3 लाने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको देखो 1.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 13 × 169, तो 1.3 का स्क्वायर और उसके पावर 4, ठीक। डिवाइड ये 2.2197, इसमें डिवाइड कितना है 1 2 3, तो 3 जो है पीछे भागेंगे, 3 0 है तो 3 पीछे जाएंगे, 2.197 है ना। अब देखो ये कितना का क्यूब होता है, 13 का क्यूब होता है, 13 का क्यूब होता है 21 97 20 तक क्यूब आपको याद रखना है, ठीक है। तो 13 का क्यूब होता है 1.3 का क्यूब, अब ओवरऑल फिर से क्यूब है ना, इनटू इसको भी 1.3 लिखेंगे, तो 0 को तो ऑटोमेटिक 10 से गुना है तो 1.3 ही है, ये पॉइंट शिफ्ट होगा ना, 10 से गुना होगा तो राइट साइड, तो पॉइंट शिफ्ट हो गया, 1.3 का क्यूब हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ 1.3 का पावर कितना 8, यहाँ 1.3 का पावर कितना 9, यहाँ कितना सारा जोड़ दो 8, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ डिवाइड था, है ना, तो 8 - 9 + 3, और यहाँ पे 1.3 का पावर कितना x - 2, तो x - 2, तो x इक्वल टू 4, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको देखो, अब अगर मतलब यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो कितना है ये, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, अब 4 के पावर 4 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो 3/4 के पावर 4 × 3 मतलब 12x लिख सकते हैं इसको, 4 3 a के पावर m पावर n है, तो इंटू x, तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/4 के पावर 12x लिख सकते हैं इसको। अब हमको राइट साइड से पता चलता है कि लेफ्ट साइड को कैसे लाना है, तो राइट साइड में हमको कितना लाना है 3/4 है, तो लेफ्ट साइड में हमको सारे को 3/4 के टर्म में तोड़ना है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 3/4 का होल क्यूब, इसको 3/4 ऑलरेडी है, इसको हम लोग 3/4 का होल स्क्वायर करके इंटू 2x, इसको x मान लिए हैं, तो इंटू 2x + 1 लिख सकते हैं। अब देख लो 3/4 3/4 3/4 3/4 सब आ गया, खाली पावर का बात होगा। अब ये हो जाएगा 6, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस, ये हो जाएगा 4, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ जो 2 इंटू यहाँ n मान लिए हैं, ठीक है ना, x मान लिए, तो ये 2 इंटू 2x + 1, तो 2 इंटू 2x + 1 को गुना कर देंगे
4x प्लस 2 ये है 4 3 जा 12x, ठीक। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 4 10 2 12, ठीक। और ये 12 में से उधर गया 8x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 या 3/2 बोले तो 1.5, समझ रहे। नेक्स्ट, अब आ जाओ परसेंटेज को कैसे फास्ट कैलकुलेशन में बनाना है। नेक्स्ट, पहले इतना आपको याद रखना है, 1% बोले तो 100%, 1/2 आधा बोले तो 50%, 1/3 बोले तो 33.3%, 1/4 25%, 1/5 20, 1/6 यहाँ तक सबको याद रहता है, इसके आगे नहीं याद रहता, लेकिन रटना है, 16 तक रटेंगे। तो 1/6 कितना होगा 16.6%, 1/7 हो जाएगा 14.28%। पॉइंट के जगह पे ये याद रखो, ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि ये इसको सॉल्व करना आसान है पॉइंट के बजाय। 1/8 कितना हो जाएगा 12, 1/2, 1/9 11, 1/9, 1/10 10 हो जाएगा। 1/11 को सॉल्व करेंगे 9, 1/11, 1/12 8, 1/3, 1/15 6, 2/3, 1/16 6, 1/4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है परसेंटेज का। 12.5% इतना है, 14 2/7, 6 1/4 इतना सॉल्व करना है। देखो बैक साइड लाओ, पहले याद कर लो, पहले बैक करो, पहले याद कर लो हमको क्या पूछा। 14 2/7 है यहाँ, 6 1/4 है यहाँ, 12.5 है। देखो इसका कितना होता है, 12.5 क्या होता है 1/8, फिर 14 2/7 क्या होता है 1/7, ठीक। अब आ जाइए, हाँ बस वही है। तो ये हो जाएगा 1/8, ये 1/7, ये हो जाएगा 1/16। सिंप्लीफाई करो, सीधा आंसर आ जाएगा। तो वो 16 तक याद रहना है, फॉर्मूला मस्ट, हाँ वो 16 तक याद रहना। नेक्स्ट, फॉर्मूला याद रहना। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को और टफ किया, क्या जो होता है उसके मल्टीपुल में कुछ डाल दिया। 12.5 हमको पता है 1/8 होता है, 16 2/3 हमको पता है 1/6 होता है, ठीक। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि 1/9 होता है 11 1/9 है। तो उसमें सब में देखो सिर्फ कुछ ना कुछ के मल्टीपुल है। ये किसका मल्टीपुल है 12.5 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 7.5 आएगा। तो 1/8 को 7 कर दिए बोले तो कितना हो जाएगा, ये 7/8 लिख सकते हैं ना इसको 7/8, क्योंकि 1/8 होता है 12.5, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई है ये, ठीक। अभी 16 2/3 है, 1/6 पता है हमको, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो इतना ही आ जाएगा, तो 5/6 लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। अब ये देखो ये 1/9 होता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट पूरी इतना ही आ जाएगा, तो 4/9। अब तो सिंपल हो गया, यहाँ तक ही मेन दिमाग है, जिसको याद रहेगा वही बना देगा तुरंत। अब तो सिंपल इसको सॉल्व कर लो, कोई ऑप्शन नहीं आया, लेकिन मेन इसको जो है, जो ये आपका फ्रैक्शन में आप जानकारी आ गया तो फिर ऑटोमेटिक सब बन जाएगा। परसेंटेज का टफ से टफ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो 33 1/3 हमको पता है 1/3 होता है ना। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 इतना हो जाएगा। अब देखो 7/11, खाली आप ये वाला टर्म याद रखो, 7/11 किसका 7/11 है, ठीक। अरे 1/11 है, उसको 7 टाइम्स कर देंगे तो ये 63 हो जाएगा। ये 1/9 का 8 टाइम्स है तो 8 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, तो वो जो हम दिए हैं ना वो याद रहना चाहिए। अब देखो कुछ क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल होता है, कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। फिर 65% 226 का, 35% 246 का। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 65 35 हमको पता है 100 होता है, तो 46 को क्या करेंगे 26 + 20 लिख देंगे। सेम 2026 2046, तो 2026 + 20 लिख सकते हैं, इसको 26 + 20 लिख सकते हैं ना। 26 देखो 100 हो गया, दोनों का सेम 100%, तो 2026 एग्जैक्ट आ जाएगा, है ना। अब इसको 35% 20 का अलग सॉल्व कर लेंगे। 35% 35/100 × 20, हाँ इसको भी 26 इसको भी 26 कर दिए तो 100% हो गया ना, सीधा 2026 हो गया। अभी 20% इसका अलग से सॉल्व कर लो, 35/100 × 20, 5 से 5 7 7, 26 7 2033, समझ गए। नेक्स्ट, अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछा, देखो यहाँ
यहाँ 48 है, यहाँ 26 है, यहाँ पे 48 में कितना जोड़ेंगे तो 100 आएगा? 52 26 को बना सकते क्या? बना सकते, 2 से गुना करेंगे तो बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको 2 से गुना करेंगे तो इसको भी तो बढ़ाना पड़ेगा, है ना, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा ना। तो ये भी देखो 2 से भागा दे देंगे तो ये 48 हो जाएगा और ये 348 हो जाएगा। तो 48% 348 का और ये हो जाएगा 52% किसका? 48 का होगा ना। तो ये कितना हो गया? 100% हो गया, ठीक। तो फिर बचा क्या बचा? 348 प्लस, हाँ सही है ना, 100% कर दिया, 358 को 52 आप प्लस कर देते हो, उनका 100%। हाँ दोनों का 100% हो गया। तो ये कितना हो गया? 358 और 48 प्लस 52 हो गया ना। हाँ आफ्टर एक्सपेंशन 52 है ना, ये इंटू 2 कर दिए ना इसका। हाँ तो ये हो गया 52 हो गया और ये 48/100, तो 48/100 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 400 192। समझ में आया? है ना समझ में। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है? 50% ऑफ 280। अब देखो यहाँ जोड़ने पे 100 नहीं आ रहा है, तो सब जगह वो 100 वाला कंसेप्ट काम नहीं करता है। अब इसको ये तो सिंपल है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो परसेंटेज को 2 जीरो कट जाता है, मालूम है। तो परसेंटेज को 2 जीरो कट जाता है तो सिर्फ 28 बचेगा, 140 बचेगा, 1 जीरो ये साफ हो जाएगा, 1 जीरो ये साफ हो जाएगा। परसेंटेज को 2 जीरो साफ हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक ही जीरो है, तो पॉइंट के बाद जीरो का मतलब नहीं है, उसको सॉल्व करने का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ये दोनों हटा देंगे तो परसेंटेज खत्म, ठीक। तो ये कितना बच जाएगा? अब इसको देखो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, 22.5 को 20 + 2 + 0.5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको 22.5 सिंप्लीफाई करने में टफ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 20 + 2 + 0.5 लिख देंगे। अब देखो परसेंटेज से 2 जीरो यहाँ साफ हो गया, परसेंटेज से यहाँ पे और थोड़ा इधर ले लो, परसेंटेज से 2 जीरो इधर, परसेंटेज से जो है इसको 6.25 को 1/16 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। परसेंटेज वाले में 16 तक याद रखना है, पता है आपको। तो 1/16 इसको 176 से सॉल्व करेंगे तो 11। तो ये तो सिंपल है, 11 है। ये हो गया 4x, ठीक। तो 11 को हम बताए हैं जिसको सॉल्व करना है उसको छोड़ के बाकी सब जो है लेफ्ट साइड में लाना है। तो ये 4x को यहाँ राइट साइड में छोड़ दिए, 11 को किधर ले आए? लेफ्ट साइड में। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, इसको सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व हो गया 140, ये भी सॉल्व हो गया 4x, ये भी सॉल्व हो गया 11, ठीक। अब खाली इसको सॉल्व करना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते थे? 20 + 2 + 0.5, क्योंकि इसको टफ है सॉल्व करना, 20 का आसानी है। 20 का करेंगे तो देखो कितना बार में कट जाएगा, 20/100 × 120 12 होगा ना, तो 24 आ जाएगा। अरे जो भी है 2 से गुना हो जाएगा, 0 0 तो कट ही जाएगा। तो 12 दूनी 24, फिर ये 2 है, ठीक। तो ये 12 दूनी 24 पॉइंट में बचेगा, क्योंकि यहाँ 0 नहीं है, तो 2.4 हो जाएगा। और फिर 12 का 0.5, तो 12 का आधा 6 हो जाएगा, तो 0.5 0.6। इसको सॉल्व किया तो 27 आ गया, तीनों को जोड़ दिए माइनस, तो 156 = 4x आ गया, x = 39। समझ में आ रहा? बस कंसंट्रेशन रखना है। तो फ्रैक्शन जो है वो 16 तक जो याद रखेंगे ना तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन वो 16 तक याद रखेंगे तभी याद होगा जब प्रैक्टिस करोगे। अब आ जाओ फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट बिहार के लोग इस डिपार्टमेंट में क्यों इस वजह से अब देखो फ्रैक्शन का देखो टेक्निक, कभी भी लंबा चौड़ा ये मतलब ये जो इंटू पूर्णांक में रहता है ना, हम ऐसा मिक्स फ्रैक्शन को ऐसा लिख सकते हैं। देखो 2 होल 3/5 को 2 + 3/5 भी तो लिख सकते थे। एक्चुअली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 10 3 13/5। और इसको भी सॉल्व करो, 5 2 10 + 3 13/5। तो जितना भी लंबा चौड़ा है ना सबको प्लस में लिख दो। तो इसको ये इंटू में था ना, प्लस में लिख दो, 37 + 1/2 माइनस 23 + 7/24। प्लस को फिर ये हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? उसी तरह से 2 होल 5/6 को क्या लिखेंगे, -2 + 5/6। प्लस को ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो -2 - 5/6। अब सिंप्लीफिकेशन कितना आसान हो गया। देखो ये होल डिजिट कौन कौन हुआ, 37 23 और 2 इधर सेपरेट कर दिए, और इधर वाला सिंपल बच गया। एलसीएम ले लो, 24 12, ये हो जाएगा -7, और ये 6 का 4 × 5 = 20,
15/24 और ये जो है 12 आया। समझ में आ रहा? अब देखो इसको सॉल्व तो कर दिए, ये अभी फ़िलहाल भूल जाओ कैसे आया, ठीक है, अभी बताते हैं कैसे आया। यहाँ पे सॉल्व कर दिए 12 आया, यहाँ पे कितना आया 12 माइनस 27 15/24, तो 12 और प्लस माइनस 15/24 तो हो जाएगा कितना, ये 12 और माइनस 15/24, तो इसको सॉल्व कर दिए तो 5/8 हो जाएगा, होगा ना। तो इसको अब देखो कैसे समझ में आएगा कि कैसे लिखना है। 12 माइनस 5/8 आया, तो 12 माइनस 5 यहाँ प्लस रहता तो वही वाला टर्म में आ जाता, लिख सकते थे 12 5/8, लेकिन 12 माइनस 5/8 आया है। तो जब माइनस होता है ना तो इसको क्या करना है, एक कमा करके 1 माइनस 5/8 कर दो, तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 11 3/8, 11 3/8। माइनस जब रहे मतलब ये सॉल्व करने के बाद प्लस में लिख करके सब जितना भी इंटू है सबको प्लस 1/2 प्लस करके लिख दो, आंसर सॉल्व कर लो। अगर ये माइनस में आंसर आया तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर घटा दो, वो लिख दो, उसको 1 कमा दो। देखो कैसे हुआ, 12 माइनस 5/8 को हम लोग 11 प्लस 1 माइनस 5/8 लिख सकते थे कि नहीं? 12 को 11 प्लस 1 लिख सकते थे ना, तो 1 माइनस 5/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/8, 8 माइनस 5/8 3/8, 11 प्लस 3/8 बोले तो 11 होल 3/5, क्योंकि ऐसा रहता है तो ये होल 3 वो रहता है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो ये मतलब यहाँ अगर प्लस है इसका मतलब कि उसको डायरेक्ट हम मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो अगर माइनस है तो इसका सीधा टेक्निक है, वो तो सिंप्लीफाई करके बताए हैं, सीधा टेक्निक है। माइनस है तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर घटा के लिख दो, 1 कमा दो इसको। तो ये सब चीज़ें अगर अप्लाई करोगे तो एग्जाम में सिंपली हो जाएगा, माइंड हैंग नहीं करेगा लंबा लंबा क्वेश्चन में। नेक्स्ट फास्ट भी होगा। अब देखो ये वाला है, डिवाइड में कभी भी सिंपल मत करना, डिवाइड में चुपचाप जो आता है कैलकुलेट करके कर लेना, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। डिवाइड में वो मत लगा देना 8 प्लस 9/11, वो कभी भी प्लस माइनस में लगाना है। तो देखो डिवाइड में क्या हो जाएगा 11 8 88 9 97/11, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगा 22/194। देखो 11 से 2 बार में कटा, 97 से भी 2 बार में कटा, 2 से 2 साफ सीधे 1 आ गया ये। तो 1 प्लस 3/8 माइनस 2 होल 3/4, ठीक। तो 1 प्लस 3/8 और इस 2 होल 3/4 को सॉल्व करो, 4 दूनी 8 3 11/4, है ना। नहीं तो फिर ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, 2 माइनस 2 प्लस 3/4, तो माइनस 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 हो जाएगा, वो नहीं समझा। 1 माइनस 2 ब्रैकेट में प्लस 3/4 लिख सकते थे ना, अभी जैसे लिख रहे थे, तो माइनस 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 हो जाएगा, ये होगा ना। तो 3/8 माइनस 3/4 सॉल्व करोगे तो वही -1 आ जाएगा, ये माइनस 3/8 हो जाएगा, -11/8। तो या तो तुम डायरेक्ट इसको सॉल्व करके सॉल्व कर लो, और नहीं तो फिर वही सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लो, तो सिंपल है, बन जाएगा। अब आ जाओ लंबा चौड़ा। जब देखो ऐसा आया तो जब अगर नीचे वाले का एलसीएम हो जा रहा है, कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो करके एलसीएम आ जा रहा है, सब के मल्टीपुल में कुछ है, तो एलसीएम निकालने का क्या बताए थे, सबसे बड़ा वाला डिजिट से देखना है कि कट रहा है कि नहीं। तो 111 से तो नहीं कट रहा है, 222 से देखो, 222 से सब कट जा रहा है, ये 6 बार में, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में। तब ये सब लंबा चौड़ा पैगाम नहीं लगाना है जो हम बोले थे प्लस वाला। जब अगर एलसीएम आ जा रहा है तो सीधा सीधी एलसीएम मेथड लगाएंगे, है ना। तो 222 लगा दिए, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 6 से गुना होगा, ये 29 57 और 64 क्या बोलते हैं 29 92 64 46, ये अलग छांट लो। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस लिख सकते थे ना उसको, तो हमको ज़रूरत नहीं है इसको अलग से सॉल्व करने का, ये अपना अलग जुटेगा। 231 हो गया जुड़ के, 29 92 64 और 46, ये 231 हो गया। अब खाली ये वाला जोड़ना है, ठीक है। पूर्णांक वाला हम छांट लिए अलग, क्योंकि 29 होल 4/37 को 29 प्लस 4/37 लिख सकते हैं हम। ऐसा ही 92 प्लस 57/111 64 प्लस 57 लिख सकते थे ना। तो अलग ये 46 64 92 और 29 अलग छांट लिए हैं। अब खाली इसका सॉल्व कर रहे हैं हम, खाली बटा वाला, है ना। अब इसका एलसीएम हमको 222 पता चल गया, 6 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ वाला, तो 4 छके 24, ये 2 से होगा तो 57 दूनी 114, ये 3 से होगा तो 17 तिया 51, ये भी 2 से होगा तो 8 दूनी 16, सॉल्व किए तो 205 आया, इसको 231 था, तो 231 होल 205/222, क्योंकि प्लस वाला है तो सीधे सीधे यही हो जाएगा, तो कोई ऑप्शन में नहीं है। चल समझ गए।
अब बताइए, कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड में रहेगा तो नहीं करेंगे प्लस वाला सिस्टम, है ना। सीधा सीधी यही सॉल्व कर देंगे। 17 से 3 बार में, 13 से 3 बार में, 3 3 साफ, ये तो पूरे खत्म हो गया। 23 से 4 बार में, 133 से भी 4 बार में, 4 4 साफ, ये पूरे 1 हो गया। ये ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी, है ना। नहीं 133 था 23 से 4 बार में, ठीक है। और 2 से 133, 7 से 2 बार में, 7 से 14 बार में, और 7 से 19 बार में। मैंने इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 आएगा, है ना। ये तो साफ हो गया, ठीक है ना। 17 3 जा, ये हुआ ना जी 3 बार में, और 13 से ही 14 बार में कटा, है ना। और 19 से 133 7 बार में कटा, 23 से 92 4 बार में कटा, ठीक। फिर 14 को हम काट सकते थे 7 से 2 बार में, ये 7 से 2, ये 2 से 2 कट गया, मैंने 4 को 2 बार में, तो 3 दूनी 6 ही बचा खाली। 6 इंटू ये √12 का स्क्वायर 144 और प्लस 52 196, 196 जानते हो 14 होता है, 14 छके 84। नॉर्मल हिसाब था, तो नॉर्मल भी देना चाहिए बीच बीच में, तो रोने लगेगा बच्चा। अब देखो फिर यहाँ पे कौन सा आया, 4 होल 3/7, 3 होल 2/9, 5 होल 5/4, है ना ऐसा। तो कभी भी जो हम आपको फॉर्मूला बताए थे ना कि 4 + 3/7 लिख सकते हैं इसको, ये कब करेंगे, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, माने प्रॉपर फ्रैक्शन में रहे। लेकिन यहाँ पे देखो प्रॉपर नहीं है, यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है, तो पहले इसको बनाओ, पहले इसको वैसा बनाओ। तो इसको क्या करेंगे बताओ। हाँ, इसको 4 जो है, यहाँ 5 है तो इसको 1 कर सकते, बाकी जो 4 है उसको 6 होल 1/4 बना दिए। सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो, बैक करो बैक। इसको 5/4 है ना, 5 को 4 लेके एक और 6 होल 1/4 कर सकते हैं ना, इससे बड़ा है ना ये। तो इसको हम 5 न लिख के 1 लिख दिए, जो बाकी 4 बचा उसको एक और पूर्णांक बढ़ा दिए, लिख सकते हैं ना। अरे 5/4 को 1 होल 1/4 लिख सकते, और 1 यहाँ एक्स्ट्रा ऐड हो गया, 6 बच गया, 6 होल 1/4 हो गया। ये 4 छके 24, 1 25/4, 4 5 20, 5 25/4, 25/4 है ना ये। लेकिन ये कंसेप्ट जो हम लोग 4 होल 3/7 को 4 + 3/7 जो लिखते हैं ना, मतलब फ्रैक्शन को सिंप्लीफिकेशन में जो करके लिखते हैं, वो कब काम करता है, जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो। प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था ना कल के क्लास में, तो इसलिए इसको ऐसा पहले तोड़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4 और 3 7, और 7 में से 6 गया 1, बाकी 3/7 बच गया, 2/9 बच गया, और -1/4 बच गया, यही ना बचा। तो फिर 7 9 और 4 का एलसीएम कर लो, तीनों मल्टीप्लाई ये करना पड़ेगा, 9 छके 36 7 252, ठीक है। 7 रह गया तो 9 और 4 से गुना होगा, 36 × 108, ठीक। फिर 9 बच गया तो 7 चौके 28, 28 दूनी 56, फिर यहाँ 4 है तो 4 का 7 9 63, सीधा सीधी 63, है ना। तो सिंप्लीफाई कर लिए, उसके डिवाइडेड बाई 13/252। अब देखो 108 56 63 किए तो 101/252 आ गया, ठीक। 1 प्लस है, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 252 + 101 353/252, और इनको इंटू करेंगे तो पलट जाएगा, 252/13 353/13 आ गया। समझ में आ रहा है? सब तो सिंप्लीफाई करके तोड़ा हुआ, एक एक स्टेप फाकी नहीं मारा हुआ है, हर एक स्टेप लिखा हुआ है इसमें। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में पॉइंट वाला कैलकुलेशन करने पे डायरेक्ट आ जा रहा है, जैसे देखो 4 8 32 और 2 34, 34 34 साफ है कि नहीं, तो 11/12 बच गया, प्लस 15 में से 8 गया 7, बाकी 2/18 को हम लोग लिख सकते हैं 4/36, क्योंकि यहाँ भी 36 है, तो 4 में से 1 3/36, 3/36 को 1/12, सिंप्लीफाई कर लो, है ना। उसको सीधा सीधी 15 + 2/18 और -8 + 1/36 लिख देते हैं, तो सिंपल जो होल डिजिट वाला माल है वो 15 - 8 अलग छटा जाएगा। अब देखो यहाँ 36 था, इसको 36 बना सकते थे, तो 4/36 लिख दिए इसको, 4 में से 1 3/36 हो गया, 3/36 सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/12 हो जाएगा, तो 7 + 1/12, और ये है 11/12, तो 11/12 1/12 क्या हो जाएगा 12/12, बोलो तो 1, 7 + 1 8,
बड़ा से बड़ा हिसाब 2 मिनट में बन रहा है। वही एग्जाम में आएगा तो बोले अरे बाप रे बहुत लेंदी आया था रीजनिंग इस बार, मैथ आया था बहुत लेंदी आया था, मतलब पूरा टाइम तो हमारा मैथे में चल गया। तो बस ये सब पता रहेगा तो टाइम नहीं जाएगा, चीज़ों को आसान करना। नेक्स्ट लास्ट एक डेसिमल बचा है, अभी लास्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई में रहे तो नहीं करना है, आपको बताए हैं, नॉर्मल सॉल्व करना है पूरा करके। तो इसको क्या हो जाएगा, 5 या 15 2 17/5, 4 दूनी 8 1 9/2 है ना। उसके बाद 3 3 9 2 11/3, 4 दूनी 8 2 10/4 और बराबर इस जो पूछता है वो छोड़ के बाकी सब छांट लेना इधर। तो ये माइनस इधर था तो प्लस हो जाएगा 3/4। ये स्टेप में कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए 5 3 15 2 17, ये कितना हो जाएगा, नीचे में 10, नीचे में ये कितना है 12, नीचे में ये कितना है 4। तो 10 12 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 होगा। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 918। फिर इसको कितना 5 से 11 5 55 550। फिर इसको करेंगे कितना से, ये दोनों का गुना से, बोले तो 12 10 120 से। तो 120 तिया, अरे सॉरी क्या था जी, 4 15 से 15 तिया 45 है ना। तो इसको सॉल्व करो, -550 और +45 -505 हो जाएगा। 918 में से 505 जाएगा 413, 413/60 को सॉल्व कर लो, 6 होल 53/60। अब लास्ट टॉपिक है डेसिमल, ठीक। नेक्स्ट डेसिमल को सॉल्व करना बहुत आसान है। इसमें जो है ना खाली डिजिट, लास्ट वाला डिजिट पकड़ते जाओ। जैसे बोले तो सब में 2 डिजिट है तो सब में 2 डिजिट छोड़ दिए, ठीक। इसको सॉल्व करना है तो इसको तो इधर लाना होगा, माइनस करना होगा। तो क्या करो, 9 खाली आखिरी डिजिट पकड़ो, यूनिट डिजिट 9 + 4 13, सॉरी 9 - 4 5, 5 + 4 9, और 9 में से ये 2 जाएगा 7, ठीक। अब अगला पकड़ो, 7 में और 2-3 ऑप्शन है क्या, 2-3 ऑप्शन है, चलो ठीक है, एक और करना पड़ेगा। 6 में से 5 गया 1 में से 1 और 6 7 में से 4 गया 3, 37 में अकेला है, बस हो गया, सी आंसर। समझ में आ रहा है बात। अब अगर ऐसा क्वेश्चन रहे 3 3 फिर एगो बढ़ा दिया, फिर एगो और बढ़ा दिया, तो वैसे में 3 कॉमन ले लो, ये ऐसे कर लो, लिख दो। लास्ट कितना डिजिट है 2 3 5, 5 4 3 2 1 लिख दो सीधा। अब सिंप्लीफाई कर लो। अगर ऐसा पूछ दिया, पॉइंट वाला नहीं पूछा, नॉर्मल पूछ दिया 4 चाहे 7, तो इसका पलट देते हैं। जैसे पॉइंट में रहता है तो 5 4 3 2 1 लिखाता है, नॉर्मल रहेगा 7 को कॉमन लेंगे, 1 से लेके 11 तक आएगा। पॉइंट में देखो पहले 5 आ रहा है, फिर 4 जोड़ के दिखाया है ना इसमें। अब ये नॉर्मल रहेगा तो इसको सोचो 1 से लेके 7 तक, नॉर्मल वाला जैसे 4 कॉमन लिए, एक लास्ट कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 1 से लेके 6 तक लिख देना है। हाँ लास्ट में 4 इंटू कर दो, मैंने 1 से लेके वाला जोड़ने वाला बता रहे हैं, अल्टरनेट बढ़ते जा रहा है, हर एक बढ़ते जा रहा है ना। तो मतलब पॉइंट में नहीं है तो सीधे 1 से लेके, और पॉइंट में है तो उल्टा 5 4 3 2 1। समझ में आ रहा बात। ये वाला आप ऐसे नहीं जोड़ना है तो ऐसे जोड़ के कर लो, 5 5 5 है ना। वो आखिरी खाली दुए को जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। कभी भी उतना सटा के ऑप्शन कभी नहीं बनता है। पॉइंट का खाली दो को जोड़ दो, ये आखिरी 2 को जोड़ दो, बस आंसर आ जाएगा पॉइंट के बाद वाला, है ना। नेक्स्ट अब देखो सिंप्लीफिकेशन जो है पॉइंट का कैसे करते हैं, गुना वाला में क्या करेंगे, इसमें देखो वो जोड़ेंगे, डिजिट जोड़ेंगे। यहाँ देखो कितना डिजिट है पॉइंट के बाद 3, यहाँ कितना है 3 और 1 4, और यहाँ कितना है 7, ऊपर 7 हो गया, नीचे कितना है 2 और 1 3 और 4 7, ऊपर और नीचे 7 है, पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, ऊपर और नीचे 7 है, सीधा सीधी नॉर्मल डिजिट को लिखो, सॉल्व करो, आंसर बनाओ, ठीक। अगला वाला देखते हैं, उसमें थोड़ा कम बेसी रहेगा। यहाँ पे कितना है पॉइंट के बाद 1,
और यहाँ पे 3, 1 और 3 4 और 1 5, यहाँ पे कितना है 3 2 5 2 7, यहाँ पे नीचे ज़्यादा है तो जिधर ज़्यादा है उसके अपोजिट साइड जो है एक हाँ गुना कर देंगे। कितना ज़्यादा है ये नीचे 7 है, मैंने इधर 5 इधर 7, नीचे 2 ज़्यादा है तो ऊपर 100 से गुना कर देंगे एक्स्ट्रा, बाकी जो है 10 का 10 लिख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, रूट बना देंगे, समझ जाएंगे ना आप। अब देखिए यहाँ, अब इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो फॉर्मूला पे ये फिक्स होगा। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ देखो ये है ए क्यू, ये है बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी सेट कर रहा ना उस पर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू को ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, खाली ए प्लस बी बचेगा। तो सीधे सीधी इसका आंसर हो जाएगा 2.4 प्लस 1.3 3.7 और 1.84 जोड़ दो, आंसर आ गया। और भी फॉर्मूला इस पे क्वेश्चन आएगा बहुत सारा, अलजेब्रा ये याद, 4 फॉर्मूला तो याद ही रहना चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू पे बहुत आता है, उसका नीचे वाला टर्म पूरा उड़ जाएगा, ये नीचे वाला पूरा साफ हो जाएगा लिखोगे ऐसा फॉर्मेट में। तो खाली ए प्लस बी बचेगा 2.4 प्लस 1.3। अब जिसको प्रैक्टिस है वो देखते ही पकड़ लेगा, अरे ये तो उड़ जाएगा, 2.4 प्लस 1.3 अपने लिख देगा, सॉल्व करके आंसर मार देगा जिसको मालूम है। समझ रहे। नेक्स्ट अगला ए क्यू माइनस बी क्यू पे है। देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ रहा ना, शॉर्ट हो रहा ना, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी दोनों कट गया, ए माइनस बी खाली बचेगा, सॉल्व कर लो 0 पॉइंट जो भी है। अब ये देखिए आपको बताए थे ना अभी, इसका क्या आंसर होगा, 29 को भागा लगाते जाना है 154 से, जब तक वो कटे नहीं, जब तक एचसीएफ जैसा भागा लगाना है, और जो राइट साइड में क्वोशेंट बचेगा वही आंसर होगा। तो 29 को 154 में लगाएंगे, एक बार में 145, 9 बच गया, फिर 9 से 29 को लगाएंगे, 9 तिया 27, 2 बच गया, फिर 2 को 9 से लगाएंगे, जैसे एचसीएफ निकालते हैं वैसे ही लगाएंगे, जो लास्ट में क्वोशेंट आएगा ना वही एबीसीडी होगा आपका। पहला क्वोशेंट डी होगा, अरे पहला क्वोशेंट ऊपर वाला ए होगा, सबसे लास्ट वाला डी होगा, जोड़िएगा तो 14 आ जाएगा आंसर। बता चुके हैं ना पहले, ये वाला आंसर क्या होगा, अभी क्या बताए थे आपको, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 लिखो, उसमें 1 कम कर दो, है ना, तो 15/16। इसका क्या हो जाएगा बताओ, 7 के पावर 15/16। अभी इसका बताए थे आपको क्या लिखना है, 1 प्लस लास्ट वाला टर्म लिखना है, 1/3 है तो 1 पहले न्यूमरेटर लिखना है, ये ध्यान रखना, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, तो 1 और 3 लिखना है, उसके बाद कितना है 1 2 3 4 डिजिट और हमको लिखते जाना है जोड़ के, 3 और 1 4, फिर अभी दोनों जोड़ना है, 4 और 3 7, अभी ये दोनों जोड़ना है, 7 और 4 11, 11 और 7 18, आंसर हो जाएगा 11/18। ऑलरेडी बता दिए, 1 पहले लिखना है 3 बाद में। अब कंटिन्यू कितना डिजिट तक जोड़ना है ये आपको इससे पता चलेगा, कितना बार है ये कंटिन्यूअस सक्सेसिव वाला जोड़ते चल जाना है। इन्फिनिटी तक अगर है तो आंसर सेम का सेम वही हो जाता है, 17 वाला भी 17 हो जाएगा, 8 वाला भी 8 हो जाएगा, इन्फिनिटी तक है रूट तो, ठीक है। अब स्क्वायर का आपको बताए थे, किसी भी टर्म का स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होता है ना, तो यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ 2ab, यहाँ बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर दो 4, 2ab कितना हो जाएगा 2 × 1 × 2 4, और 1 का स्क्वायर 1, 144 आंसर। जैसे एग्जांपल एक और देख लो, 91 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे 1, फिर 2ab 2 × 9 × 1 18, 18 का 8, एक हासिल यहाँ रखेंगे, 9 का स्क्वायर 81 और 1 82, 82 81, तो रूट डायरेक्ट निकल जाएगा, है ना। अब देखो अगर शॉर्टकट ट्रिक एक और है आपका, किसका, रूट ओवर कोई डिजिट का हमको स्क्वायर रूट निकालना है जो पॉइंट में आता है, तो सबसे नज़दीक वाला जो है उसका, जिसका जानते हैं उसके टर्म में इसको लिख देंगे। तो 49 - 5, 49 का पता है 7 माइनस यहाँ 5, बटा में क्या लिखना है रूट का हटाने के लिए 2 × जिसका रूट है 7, जैसे 39 है 36 + 3 लिख सकते हैं इसको, 6 + 3 बटा में क्या लिखना है 2 × जिसका रूट है, यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस,
सॉल्व करो, वो आंसर वही एग्जैक्ट वही रूट का ही आएगा। ठीक है, तो आज भर इतना ही। आशा करते हैं आपको बहुत सारा मदद मिला होगा, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हिम्मत जुटा होगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आप आसानी से मार पाएंगे। ओके, थैंक यू।